कहानी खोया हुआ सच। लेखक राजेंद्र जगोत्ता। सीमा रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वो चुपचाप दरवाजा ठेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। सीमा ने मुंह से एक निश्वास सा निकाला। आज चौथा दिन था कि रमेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वो कब तक पिएगी? अन्य मनस्क सी वो रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छन कर आती खिलखिलाहट की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। लीला का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था और लीला किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टांक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर लीला का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से लीला का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। सीमा के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। लीला का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही लीला है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोंदू कहलाती थी, पढ़ने में फिसड्डी और महाबेवकूफ। न कपड़े पहनने की तमीज थी न बात करने की। ढीले ढीले कपड़े पहनकर हर वक्त बेवकूफी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूर भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बेंत लेकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थीं कि इस भोंदू से कौन शादी करेगा। तब सीमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और भोंदू लीला शादी के बाद उसकी पड़ोसन बनकर आ जाएगी और वो खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सीमा के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वो अन्य मनस्क सी वापस अपने कमरे में लौट गई। सीमा, पानी! तभी अंदर कमरे से क्षीण सी आवाज आई। वो उठने को हुई, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सीमा को? वो बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वो तन कर रमेश की फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रमेश, तुम इसीलिए मुझसे नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उससे जबान चलाई? तो लो, ये सीमा का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है, अपनी उपेक्षा नहीं। और धौंस के साथ वो तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। ये अपनी हंसी की आवाज उसे कैसी अजीब सी, खोखली सी लग रही थी। ये उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या ये उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला, क्या उपेक्षा और बदले का ये क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की 4 दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद 2 दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुंकारे फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों और वो विचलित सी होकर धम से पलंग पर गिर पड़ी। थप 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 खिड़की थपथपाने की आवाज आई और सीमा चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने लीला खड़ी थी, भोंदू लीला। मोटा शरीर, मोटा थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों सी अल्हड़ता। दीदी, डेटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है,
अगर डेटॉल है तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को? सीमा ने नाक सिकोड़कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौं भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, मरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोंदू लीला को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बेंत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। अन्यमनस्क सी वो अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली। पर भोंदू लीला का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसी ही बेवकूफ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ व फूहड़ महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वो बहुत नायाब चीज हो। उसके लिए आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो सीमा हैरान होती और मन ही मन उसे लीला के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ लीला में ऐसा क्या है जो वो उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब सीमा का पति कई कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे उस लीला से रश्क सा होने लगता। एक तरफ वो है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ ये भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में 7-7 पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी वो खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एहसास और गहरा हो जाता और वो अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। सीमा, दवाई! दूसरे कमरे से क्षीण सी आवाज आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वो बेख्याली में उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सबकी चाकरी करती हूँ? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वो सास की आवाज अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार लीला के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भौंकने की आवाज आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वो बोला। प्लीज मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रॉब से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुंचकर छुड़ा लाना, 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वो पागलों की तरह सीमा के घर की ओर भागी और सीमा को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपए उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपए देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया ये लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वो चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूं, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा।
और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वो फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ लीला, पागल ना बनो। अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? लीला ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा ना कहो सीमा दीदी, ऐसा ना कहो। ये बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, ये इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि ये बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है? नहीं दीदी, नहीं। मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है। ये बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज मेरे पति को प्यारी है, वो मुझे भी प्यारी है, चाहे वो बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। सीमा ठगी सी खड़ी रह गई। आंसुओं के सागर में डूबी ये भोंदू क्या कह रही है? उसे लगा जैसे लीला के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हों, और उसका बिल्लू भौं भौं करके उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने लीला का आंसुओं भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी लीला, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूं जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है, और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। लेकिन अब नहीं मेरी लीला, अब ऐसा नहीं होगा। लीला ने हैरान होकर सीमा को देखा। सीमा ने अपने घर की तरफ रुख लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसकी आंखों में दिख रही थी। अभी आपने सुनी स्वस्ति श्री शर्मा की आवाज में राजेंद्र जगोता द्वारा लिखित कहानी खोया हुआ सच।